आसानी से आप मुसलमानों को दहशतगर्द बता दीजिए, बहुत ही आसानी से मुसलमानों को कह दीजिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। देखिए वो तस्वीरें तो नहीं दिखाई जा रही हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मस्जिदों से ये जो ऐलान हो रहे हैं कि आप लोग पैनिक मत होइए, यहाँ पर हम सब आपके साथ हैं। सारे वहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं बिल्कुल आप उसको गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है ताकि ये कम्युनल हेट जो देश के नागरिकों को तोड़ा जा सके, भारत के अंदर कम्युनल हेट फैलाई जाए। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि कल जिस तरह से हमला हुआ पहलगाम में और 27 लोगों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया और जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर बहुत गुस्से में हैं शाहीन बाग के लोग। आप देश के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम होम मिनिस्टर के साथ हैं। अगर वो जिस तरह से भी एक्शन लेना चाहें बिल्कुल लें, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर कैंडल मार्च आप देख रहे हैं, ये शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर आज शाम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता सब साथ है, देश के साथ है। जिस तरह से देश ने देखा कि किस तरह से हमले हुए, किस तरह से बर्बरता के साथ उनको मारा गया आतंकवादी द्वारा, सभी आतंकवादी के ख़िलाफ़ यहाँ एक साथ एकजुट नज़र आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। ये जो आतंकी हमला हुआ है इसकी हम हर दृष्टिकोण से निंदा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और आज हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जो भी इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आतंकी हमले ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी बहुत से आतंकी हमले होते रहे हैं और मोदी जी के कार्यकाल में ही हुए हैं। लेकिन अभी ये वक्त लाशों पर सियासत करने का नहीं है और इसी को लेकर के आज हमने उन शहीदों के लिए, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो परिवार जो आज शोक में हैं। उन परिवारों के लिए हम ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं कि ऊपर वाला उनको शक्ति दे और सब्र अता करे। और इसीलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत से ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इन तमाम मिलिटेंट के होते हुए, जेके पुलिस के वहाँ पर होते हुए, तमाम वहाँ पे पेट्रोलियम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आतंकी हमला दिन दहाड़े हो गया। और इस हमले को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके सियासत करी जाने लगी, देश की मीडिया, जिस शर्म आनी चाहिए देश की मीडिया को भी और उन लोगों को भी जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर कोई मारा गया है तो देखिए वो हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया है, हिंदुस्तानी मारा गया है, कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है। ये पाकिस्तानी हमला था, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस जवाबदेही का पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आज इस शोक की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जवाबी कार्यवाही सिर्फ नाम मात्र ना हो, कि सिर्फ हम ये कह दें कि हम निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं, हम शहीदों को नमन करते हैं और ये सब आतंकी ये जो हमला हुआ है इसकी जवाबदेही तय होगी। लेकिन जवाबदेही कोई तय नहीं होती। जिस तरीके से पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, उसकी जांच उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई। तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। उन सवालों को देखते हुए देखिए आज सिर्फ कैंडल सवाल ये है कि पुलवामा की जांच नहीं हुई, शायद इसी वजह से ये हमला करने की भी हिम्मत हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम जो हमले हैं, सिर्फ ये पहली दफ़ा हमला नहीं है। या मैं कहूँ कि जब तक इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब तक 20-30 लोग नहीं मरते हैं तब तक किसी के माथे पर बल नहीं पड़ता। देखिए अगर हम बात करें, गिनतियों की बात करें, अब तो हमने गिनना भी, उन आतंकी हमलों को गिनना भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि 1-2 तो हर रोज़ की बात है कि किसी को कभी किसी के नाम पर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ऐसे बहुत से ट्रेनों के अंदर हादसे हुए हैं। नाम पूछ करके, अगर जब हम बात करें कि नाम पूछ करके बताओ तुम्हारी दाढ़ी देख करके तुम हिंदू हो या
मुसलमान हो। लेकिन नैरेटिव तो यही फैलाया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे कि धर्म मैं पूछा, वही बता रही हूँ कि हिंदू मुसलमान जब भी कोई हमला होता है, जब 20-30 लोग मारे जाते हैं, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलवामा जब हुआ, पुलवामा के जो शहीदों को के नाम पर जो वोट बटोरा गया, उसके बाद जांच क्यों नहीं की गई? ये जो वहाँ पर जो ड्रग्स, जो 200 किलो ड्रग्स जो पाया गया, ये उसकी जांच क्यों नहीं हुई? 40 हमारे जवान शहीद हुए। देखिए जब प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल था, तीसरा कार्यकाल के 57 दिन के अंदर ही 25 आतंकी हमले हुए। देखिए मैं उन आतंकी हमलों की बात करती हूँ कि जो ये कहते हैं कि अरे आप सवाल करोगे तो ये कहा जाएगा कि अरे कांग्रेस के वक्त में भी तो होता था, फलानी सरकार के वक्त में भी तो होता था, ये कोई पहली दफा थोड़ी है। आपका मुंह बंद कराने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है कि पहली दफा नहीं हुआ। का विरोध हो रहा है, जिस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की साजिश बताया जा रहा है, कह रहा जाति नहीं धर्म पूछा गया। देखिए जब देश की मीडिया और देश की सरकार जब लाशों पर राजनीति करने लगेंगी तो क्या होगा? देखिए आज जो जिस देश की मीडिया को सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, जवाबदेही तय करनी चाहिए थी, आज वो सवाल किससे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है, सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है। आज जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, ना कोई इस्तीफा हो रहा है। देखिए पहले जवाबदेही भी तय होती थी, इस्तीफे भी होते थे, लेकिन आज हालत ये है कि आप सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते। इसीलिए सवाल किससे पूछा जा रहा है? आज किससे कहा जा रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? आप बहुत ही आसानी से आप मुसलमानों को दहशतगर्द बता दीजिए, बहुत ही आसानी से मुसलमानों को कह दीजिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। देखिए वो तस्वीरें तो नहीं दिखाई जा रही हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मस्जिदों से ये जो ऐलान हो रहे हैं कि आप लोग पैनिक मत होइए, यहाँ पर हम सब आपके साथ हैं। सारे वहाँ पर जितने भी सैलानी अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर, वो लोग बहुत ही वो वीडियोस डाल करके वो खुद कह रहे हैं वो हिंदू हैं। मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पहले हमला करवाते हैं, फिर मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं। देखिए यही नैरेटिव है। देखिए ये देश की मीडिया और देखिए अभी तक तो लाशें जो लाशें अभी तक ठंडी भी नहीं हुई हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कार्टून डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल से जिस तरीके का कार्टून डाला, शर्म आनी चाहिए उस मीडिया को भी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उसको भी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आज ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाया जा रहा है, बजाय सरकार से सवाल पूछने के, बजाय हमला हो कैसे गया, और अभी तक जिस तरीके से आतंकी हमले हर रोज हो रहे हैं, ये दहशतगर्दी, ये बंद होने का नाम, जो 370 की बात करते थे, 370 की कि 370 हमने खत्म कर दिया, अब सब कुछ कश्मीर के अंदर ठीक है। कमर तोड़ दी उस वक्त कह रहे थे। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का बयान है बाकायदा, जिसके अंदर वो इस बात को कहते हैं आप कश्मीर में सब कुछ ठीक है, अब कोई आतंकवाद नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे हालात सामान्य नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा था कश्मीर के अंदर। उसके बावजूद भी आपने 26-27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जाहिर है ये सरकार जिम्मेदार है। अगर हम इससे उठ कर के बात करें कि हम आज जिस तरीके से सरकार ने 27-28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मैं यही कहूँगी उन्होंने मौत के घाट उतारा है, क्योंकि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं थे। लोगों को आपने लॉकडाउन करके लोगों को घरों के अंदर सालों साल बंद रखा। अभी चुनाव हुआ है ना, हालात तो सामान्य थे, सरकार बनी है नहीं, देखिए ऐसा है, ये किस तरीके से चुनाव हुए ये हम सब जानते हैं। आज देश के अंदर बीजेपी किस तरीके से चुनाव करा रही है ये भी हम सब जानते हैं। आज जो चुने हुए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, ये भी हम सब जानते हैं। तो देखिए कश्मीर के हालात कभी भी सामान्य नहीं थे, ये हम सब जानते हैं। टीवी पर दिखाया जा रहा है कि मतलब नाम पूछकर मारा, कहीं ना कहीं एक सही हैदर करके कोई इंसान है, उसको कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जा रहा। देखिए उसकी कहानी नहीं दिखाएंगे। वो वहाँ पे घोड़े को वहाँ पे चलाता था, और वहाँ पे सैलानी जो आते थे उनको घुड़सवारी कराता था, और वहाँ पर उसने राइफल्स, जो आतंकवादी आए थे वहाँ पर, जो दहशतगर्द आए थे, उनकी राइफल छीनी और खुद सीने पे गोली खाई। ये दिखाने की हिम्मत देश की गोदी मीडिया के अंदर नहीं है कि वो शहीद हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर एक ईसाई जो था, ईसाई धर्म से जो जिसका पहले नंबर पर नाम है, उसका मुकेश या सुशील नाम है उसको ये दिखाने की हिम्मत नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर, वहाँ पर सैलानी जो वहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनके साथ किस तरीके से लोग वहाँ पर हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि यही गोदी मीडिया को सूट करता है, यही सरकार को सूट करता है। आप देश के अंदर जिस तरीके से ये आज पाकिस्तानी ये हमला जो था, ये पाकिस्तानी हमला था, ये हम सब जानते हैं। ये इसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल आप उसको
गोली मारिए, फांसी दीजिए, हर देश का नागरिक आपके साथ है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है ताकि ये कम्युनल हेट जो देश के नागरिकों को तोड़ा जा सके, भारत के अंदर कम्युनल हेट फैलाई जाए, इसके अंदर, इस प्रोपेगेंडा के अंदर वो कहीं ना कहीं कामयाब होते। लेकिन आज देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब लोग मिल करके एक साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में सब एक साथ खड़े होकर के एक स्वर में, एक आवाज़ दे करके ये कह रहे हैं कि आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता। अगर ये सोचता है, कोई दहशतगर्द ये सोचता है कि वो हमें बांट देगा, वो हमें तोड़ देगा, तो ये हमारी एकता है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। लगा करके बैठता है। और जो लोग इस बुनियाद पर धर्म की आड़ लेते हैं, तो भारत का मुसलमान उनको साफ संदेश दे रहा है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारतवासियों के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। और जिन्होंने धर्म की आड़ ले करके ये कारनामा अंजाम दिया है ना, उनको सख्त से सख्त भारत का मुसलमान और भारत के लोग और हमारी भारत की आवाम जवाब देगी। सुनिश्चित करें आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश उनके साथ है, देश साथ में उनके। ये दुख छोटा दुख नहीं लेकिन है। जवाहर साहब, जिस तरह से मीडिया जो नैरेटिव बना रही है उसको क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, मीडिया का नैरेटिव से फर्क नहीं पड़ता, देश एक होना चाहिए। मीडिया के अंदर लोग आते हैं, बहुत सी अपनी जो है राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश करते हैं, बहुत से मॉनेटरी बेनिफिट भी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी लोग कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे टीआरपी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश हित का मामला है। अब उनको देश से प्रेम नहीं होगा, हमें देश से प्रेम है ना, और हमें उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। हम तो देश, आप पर भी सवाल उठ सकते हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कहा जाएगा। नहीं, जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हमारे बाप दादा अजदाद की खबरें हैं यहाँ पर, और जब जब भारत को जरूरत बनी है, कभी बीर अब्दुल हमीद बन करके, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके हम आते हैं, हम अशफाक उल्लाह खां बन करके भी आते हैं, हम जो है अबुल कलाम बन के भी आते हैं इस देश के लिए। जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, उनको ये जा करके बता देने की ज़रूरत है कि देश का मुसलमान देश के साथ है, देश की आर्मी के साथ है। ये उन लोग के साथ वाली बात नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे नैरेटिव बना लेंगे और अपनी टीआरपी के लिए किसी को कटघरे में खड़ा कर देंगे।